मेरे आका सहाबा को सुबह से शाम तक मेरे आका सहाबा की तरबियत फरमाते, मेरे मुस्तफा सहाबा को तालीम देते, जन्नत का रास्ता बताते। मेरे आका ने अपने सहाबा को 3 नुस्खे ऐसे अता किए। गौर से सुनना, एक नुस्खा भी अगर आप अपने दामन में समेट कर ले गए तो आपकी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। ये लोगों गौर से सुनो, मेरे आका फरमाते हैं, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन नफ़स अन मुमिनिन कुरबतन मिन कुरबि दुनिया नफ़सल्लाहु अन्हु मुमिनिन कुरबतन मिन कुरबि यौमिल क़ियामा। मेरे आका फरमाते हैं कि अगर तुम्हारा कोई भाई परेशान हो, तुम्हारा कोई भाई गमज़दा हो, तुम्हारा भाई कोई मुसीबत में हो, तो उसके मुसीबत को तुम दूर कर दो, अल्लाह ताला क़यामत के दिन तुम्हारी मुसीबतों को दूर फरमा देगा। ए लोगों गौर से सुनना प्यारे, लेकिन आज हम और आपकी हालत क्या हो गई है कि अगर कोई बच्चा पढ़ रहा हो, अगर उसको किसी चीज की जरूरत हो, तो हम चाहते हैं कि वो हमारे मुसलमान का बच्चा पढ़कर आगे नहीं बढ़े। अगर कोई हमारा लड़का आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, कोई मुसलमान खड़ा होकर उसको सहारा नहीं देता है। आज तो ये हालत हमारी हो गई कि हम अपने भाइयों की जमीन हड़पने के लिए राजी हो गए। अल्लाह अकबर, हमने यतीमों का माल खाना शुरू कर दिया, हमने हराम खाना शुरू कर दिया, हमने हराम कमाना शुरू कर दिया। ये लोगों, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मन नफ़स अन मुमिनिन कुरबतन, अगर तुम्हारा कोई भाई परेशान हो, तुम्हारा कोई भाई दुख में हो, उसके दुख को दूर करो, अल्लाह ताला क़यामत के दिन तुम्हारी परेशानी दूर कर देगा। और फिर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, वमन यस्सरल्लाहु मुअस्सिरिन यस्सरल्लाहु अलैहि फिद दुनिया वल आखिरा। अगर तुम्हारा कोई भाई तंगदस्त हो, अगर तुम्हारा कोई भाई भूखा हो, किसी भाई को तुम्हारे कपड़े की जरूरत हो, अगर तुम्हारे किसी भाई को दवा की जरूरत हो, अगर तुम्हारा भाई चाहता है तुमसे मदद, तो उसकी मदद करो, ताकि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी भी मदद करता रहे। ये लोगों, कौन जाए भाई की मदद करने, कौन जाए पड़ोसी की मदद करने? यहाँ तो माँ बाप को लात मार कर लोग घर से बाहर निकाल देते हैं, यहाँ तो माँ को 10 रुपए लाकर उसके कदमों में नहीं डालते। ये लोग फिर भी कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। ये लोग जरा गौर से सुनो, अब फिर मेरे आका फरमाते हैं, वमन सतर मुस्लिमन सतरल्लाहु अलैहि फिद दुनिया वल आखिरा। अगर तुमने किसी की ऐब पोशी की है, अगर किसी के बुराई, अगर किसी के ऐब को तुमने ढांप रखा है, तो याद रखना अल्लाह भी तुम्हारी सतर पोशी फरमा देगा, अल्लाह भी तुम्हारे ऐब को ढक, अल्लाह भी तुम्हारे ऐब को ढक देगा। लोगों गौर से सुनो, लेकिन आज मुसलमानों की हालत देख लो। मैंने देखा कई जगहों पर, और मैंने सुना भी कि अगर किसी लड़की की शादी लग गई और लड़के वालों ने उस गांव के किसी आदमी से पूछ लिया कि फला लड़की कैसी है, लोगों तुम्हारा कलेजा फट के मुंह को नहीं आता, तुम्हारी आंखों से खून के आंसू कतरात जाहिर नहीं होते कि तुम उस लड़की के लिए जो तुम्हारी कौम की बेटी है, उस बेटी के लिए तुम इल्जाम लगाते नजर आते हो, उसके घर के बारे में कुछ बुरी बातें कहते नजर आते हो। तुम्हें तो चाहिए था कि अगर उस लड़की में कोई कमी भी हो तो अपनी बेटी समझकर, अपनी बहन समझकर, अपनी भांजी भतीजी समझकर उस लड़के वाले से कहते नहीं नहीं वो तो बड़ी अच्छी लड़की है तो तुम्हारे कौम की बेटी है, तो तुम्हारे घर की बेटी है, तो तुम्हारे गांव की बेटी। लेकिन क्या हो गया, हम सिर्फ मुस्तफा जाने रहमत की बात सुनते तो जरूर, लेकिन सिर्फ जलसे में सुनते हैं और सुनने के बाद हम पीठ पीछे रख के आगे निकल जाते हैं। ए लोगों, मुस्तफा की जिंदगी को पढ़कर देखो, मुस्तफा की सीरत को पढ़कर देखो, मुस्तफा के शबो रोज को पढ़कर देखो, आपको पता चलेगा कि मेरे आका ईमान वालों पर रऊफ और रहीम होने के साथ साथ जानवरों पर भी रऊफ और रहीम है। अगर जानवर भी परेशान होता है तो मुस्तफा उसकी परेशानी दूर दूर